क्वेश्चन ये कह रहा है कि 37 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 70 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं खींची गई है। दोनों जीवाएं केंद्र के समान ओर है। तो जीवाओं के बीच में दूरी यानी कि कोर्ड्स के बीच में दूरी ज्ञात करना। सबसे पहले फिगर देख लेंगे। फिगर कैसे बनेगा? फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं आपको। एक सर्किल है, देखिए बीच में जो है सेंटर है, ये ओ एक सेंटर है। और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? 37 सेंटीमीटर का रेडियस है। 37 सेंटीमीटर का रेडियस है। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कोड है जिसकी लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये भी एक कोड है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्वेश्चन को हम सोल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीच वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, इसी का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम नाम देते हैं, ये ओ है, ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ एम एन में देखते हैं। ट्रायंगल ओ एम एन में हम देखते हैं क्या है इसमें। जो आपको यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन दे रही है, ये भी एक रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से हम कहीं पर भी सर्किल में पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस की तरह काम करेगा। तो ये जो ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ओ और एम, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 37 सेंटीमीटर। एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो क्या ओ एन हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 37 24 है तो यह हो जाएगा कितना आपका? सॉरी 34 नहीं है, 12 है। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ है ना, बीच में यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ किया तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये कितना है? 12 है। तो 12 37 और 35, ये ट्रिपलेट्स होता है। कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 4 5 होता है ना, 3 4 5, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। 5 12 13, 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। इस तरीके से 7 24 25, 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। तो उसी तरीके से 12 35 और 37, ये क्या होता है? ट्रिपलेट्स बनाता है। 12 35 और 37 क्या होता है? ट्रिपलेट्स बनाता है। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, यानी कि रूट अंडर क्या करना पड़ेगा आपको? 37 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 35 आएगा। आई होप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारी ओ एन का लेंथ कितनी आ जाएगी? ओ एन का लेंथ कितनी आ गई? 35 आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल ओ एम एन में आप देखेंगे तो ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि पूरी लेंथ कितनी आ गई? 35 आ गई। अब हमें क्या करना है? इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं एस। इस वाले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं। इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं टी। अब यहाँ से आप ट्रायंगल में देखिए ओ टी एस, ओ टी एस, ओ टी एस में देखिए यहाँ पर भी आपको हाइपोटेनस क्या मिलेगा? हाइपोटेनस बराबर क्या है? ओ टी। ओ टी कितना है? 37 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से जो पीली वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पीली वाली लाइन, ये पूरे 70 सेंटीमीटर की है। और बीच में हम इसको काटेंगे तो ये आधा आधा बराबर करेगी, यानी कि 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि टी ओवर एस कितना हो जाएगा? टी ओवर एस कितना हो जाएगा? 35, जो कि बेस है आपका कितना? 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ओ एस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ओ एस क्या होता है? हमने अभी आपको बताया कि 12 35 और 37 क्या होता है? ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ओ एस की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई कितनी है? ओ एन के 35 और ओ एस की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 माइनस कर देंगे, दिया जाएगा कब का? 23 सेंटीमीटर। तो दोनों कोर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों कोर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? 23 सेंटीमीटर की। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।